गगन रुदन के साथ आंखों से छलकते आंसू। सुनी आंखों को इंतजार है अपनों के लौट आने का। इंतजार लंबी है और सब्र उतनी ही तेजी से टूटता जा रहा है। आलम यह है कि मलबे के इस ढेर में कोई अपने घर का चिराग ढूंढ रहा है तो कोई अपने सुहाग के इंतजार में है। बेटे की प्रतीक्षा में एक बाप लाचार खड़ा है, मगर उन्हें कुछ जवाब नहीं मिल पा रहा। इन आंखों से बहते आंसू अब गुस्से में बदल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के बोरसी में एक बड़ा हादसा हुआ। हादसा इतना भयानक था कि आसपास के गांव के लोग भी दहल गए। दरअसल बोरसी स्थित एक बारूद फैक्ट्री में आग लगी। आग के बाद विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के गांवों पे भी उसकी आवाज गूंजे और कंपन काफी दूर तक महसूस किया गया। और उस विस्फोट के बाद से जिला प्रशासन की टीम लगातार राहत और बचाव को लेकर कार्य में जुट गए हैं। यहाँ पे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही मृतक को 5 लाख और घायलों को 50,000 देने की घोषणा की। साथ ही घायलों का इलाज भी सरकार अपने खर्चे से करेगा, इसका ऐलान किया। इसके बाद से जो है घटना स्थल पर मलबे को हटाने का काम जारी है, जहां 5 से 7 जेसीबी लगाया गया है। साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम में रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव की टीमें को बुलाया गया है, जो संयुक्त रूप से इस राहत और बचाव कार्य में लग गए हैं। मलबे को हटाया जाएगा, उसके बाद से डिक्लेयर हो पाएगा आखिर उस मलबे के नीचे कितने लोग दबे हैं। फिलहाल जो जानकारी के अनुसार 8 लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रहा है, लेकिन इसका किसी प्रकार से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रहा है। और घटना के बाद से जो फैक्ट्री के जो संचालक हैं और फैक्ट्री के जो जवाबदार हैं, सभी को नज़रबंद कर दिया गया है या नज़रबंद हो गए हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं है इस फैक्ट्री के संबंध में जो इसकी पुष्टि कर सके। हालांकि प्रशासन लगातार फैक्ट्री संचालकों से भी संपर्क करने की बात कर रहे हैं और अरुण साव जी ने भी इस बात कहा है कि फैक्ट्री संचालक भी मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मलबे को हटाने के बाद कितने लोग जो मिलते हैं या कितने लोगों की डेथ ये होती है, ये अभी कहना मुश्किल है। फिलहाल अब देखने वाला बात होगा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बोरसी गांव के स्पेशल बारूद प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद मंजर भयावह है। न जाने कितने ही घर के चिराग काम पर गए तो सही सलामत थे, लेकिन घटना के बाद से अब तक उनकी कोई खबर नहीं। आखिर मजदूरी करने गए ये मजदूर हैं कहाँ? रोते बिलखते परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा है कि उनकी खुशियाँ किसकी लापरवाही की भेंट चढ़ गई। जवाब मिल रहा है? नहीं, कोई जवाब नहीं मिला है सर। अभी तक ये कोई जवाब नहीं मिला है। बताओ, मेरे एक ही औलाद है, मैं साया से उठ गया, मैं क्या कर सकता हूँ? वही मेरा पालन पोषण करता था। अब बताओ क्या कर सकते? कब से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? कल से बैठे थे। रात भर बैठे थे? रात भर बैठे। कंपनी वाले कोई आया, कोई प्रशासन कोई नहीं आया, कोई नहीं आया सर अभी तक। वही मांग कर रहे कि क्या हो गया, अब कलेक्टर आएगा, एसपी आएगा, क्या कुछ जवाब ही नहीं दे रहे सर। जा रहे हैं हम लोग को तो क्या है, कैसा कि कुछ ही नहीं रहा सर। अब क्या बताएं? बताओ। कोई जवाब नहीं दे रहा? कोई जवाब नहीं दे रहा। बैठे बैठे सब मुंह ताक रहे हैं सर। यहाँ तो शासन प्रशासन कुछ बोले जरूरत नहीं है। फिर भीषम साहू ग्राम बोरसी से जो मेरा दामाद है वो यहाँ पे पिछले 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। कल सुबह ड्यूटी आए थे वो, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं है। अब तक वो घर नहीं पहुंचा है। वो कहाँ है कुछ बता नहीं रहा है। यहाँ पे न कोई प्रशासन का कोई आदमी आया है, न कोई प्लांट वाला है, न यहाँ पे कोई जवाब देने वाला नहीं है। न आसपास के पर कोई भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि यहाँ पे हमारे साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा देखने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। आप लोग कब से यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग कल सुबह से जब से घटना घटा है उसके जस्ट आधा घंटे से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कोई आया है यहाँ पे? कोई आप लोग से बात? हम लोगों को यहाँ से अंदर जाने नहीं दे रहा है, लेकिन पीछे के रास्ते से पूरा जनप्रतिनिधि को अंदर जाने दे रहा है। पार्सल ले जा रहा है अंदर से, लेकिन हम लोग को जाने नहीं दे, परिजन को जाने नहीं दे रहा है यहाँ पे हम लोगों को। कोई अंदर से कोई कुछ बात कर रहा है प्रशासन से? एक भी आदमी प्रशासन से बात नहीं किया है, न कोई प्लांट का एक भी आदमी बात किया है। हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं। मामले में एक सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया, जिसमें 7:58 में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे धुएं का गुबार और मलबे दूर तक उड़ते नजर आ रहे हैं।
घटना के बाद से ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव को लेकर काम कर रही है। हादसे में 7 घायलों को शनिवार को ही रायपुर के अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, जिनमें से एक की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से चर्चा कर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने मामले में सरकार की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच की बात कही और मृतकों को 5 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए के साथ उनके समुचित इलाज का खर्च सरकार की तरफ से किए जाने की घोषणा भी की। बाड़ी निकलेगी तब तो बोलोगे। बाड़ी पूरा माटी हो गया सर। कुछ सरकार ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का निर्णय घटना का किया है और घटना में इंक्वायरी में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही, कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, सरकार ने अभी मृतक परिवार के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का घोषणा किया है। सरकार की ओर से पहल होगी कि फैक्ट्री मालिक की ओर से भी इन पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिले, ये पहल होगा। श्रम कानून से में जो भी प्रावधान होंगे उसका भी पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अत्यंत हृदय विदारक और दुखद घटना है। हम सब इस घटना से आहत। एसडीआरएफ की 3 टीम लगातार मलबा हटाने का काम कर रही है, जहां पर मलबों के साथ ही बिखरे लोगों के अंश के टुकड़े भी एकत्र किए जा रहे हैं, जिससे उनकी पहचान हो सके। इस घटना के पीछे लापरवाही किसकी, जिम्मेदार कौन, ये सवाल बड़ा है। लेकिन इन सूनी आंखों का इंतजार कब जाकर खत्म होता है, ये देखने वाली बात होगी। बेमेतरा से सूरज सिन्हा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।